नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल डायरी ऑफ इंडियन मदर में फिर से स्वागत है। तो अधिकतर पेरेंट्स हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि हमारा बच्चा लिखना ही नहीं चाहता है। क्या करे, कितना भी उसे बोला जाए, कितना भी डांटा जाए, कितना भी प्यार से भी समझाया जाए, फिर भी वो लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्या ऐसा किया जाए जिससे बच्चा लिखने में इंटरेस्ट ले? बोल तो वह सभी कुछ लेता है, लेकिन लिखने का जब नाम आता है तो भाग जाता है। तो क्या किया जाए? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हो सकता है कि उसके फाइन मोटर जो स्किल्स है वही डेवलप नहीं हुए होंगे? फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है? एक्चुअली हमारे शरीर में कुछ स्मॉल मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाथ की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में और भी बहुत जगह पे होती हैं जो मजबूत नहीं होती, ठीक है, और जिसकी वजह से बच्चा लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे कि यहाँ पर भी वो मसल्स होती हैं अंगुलियों में, राइट। तो अगर ये स्ट्रेथन नहीं किया जाए इसको, तो बच्चा लिखने में प्रॉब्लम आता है, उसको ग्रिप नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा लिखे। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो लिखना नहीं चाहता, उसको लिखने में परेशानी होती है, उसको वो बहुत असुविधा होता है, उसको दर्द होने लगता है, या भी कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से लिखना। इसलिए यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स में हम लोग क्या करते हैं कि उस स्मॉल मसल्स है उसको हम लोग मजबूत बनाते हैं, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लिख सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वही बात करते हैं कि कैसे है बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए जिससे बच्चा लिखे, ज़्यादा देर तक लिख सके और लिखने में इंटरेस्ट मिले, राइट। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो लिखेगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग उसी पे डिस्कस करते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत सारे टिप्स को कवर किया गया है। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि कुछ बीट्स खरीदिए। बीट्स क्या होता है? इस तरह के होते हैं, देखिए मार्केट में वैरायटी ऑफ बीट्स रहता, सभी साइजेस के आपको मिलता इस तरह का, राइट। आपको क्या करना है कि एक थ्रेड लेना है, ठीक है, लाइक दिस थ्रेड लेना है। थ्रेड में एक बीड को ऐसे नीचे की तरफ बांध देना है ताकि ऊपर से हम लोग कोई भी बीड जब डालें तो नीचे गिरे नहीं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, बच्चे को ये कलरफुल बीड्स उनको दे, ठीक है, और उनको कहें कि एक एक बीड्स को इसमें ऐसे डाल लें। देखिए इस ऐसे करके एक एक बीड्स उन लोगों को डालना सिखाइए। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे मैक्सिमम इस पोर्शन को यूज़ कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि हम लोग इस पोर्शन को, अंगुलियों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा एक एक बीड्स को ऐसे ऐसे घुसाएगा। इसमें क्या होगा, उसका ये चीज़ तो स्ट्रेथन होगा ही, इसके अलावा आई हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टिप। इस तरह के बिट्स आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड टिप्स मैं देने वाली हूँ वो यह है कि एक पेपर लीजिए, वाइट पेपर, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे निशान बना दीजिए, ऐसे ऐसे एक गोल 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 कैसे भी एक निशान बना दीजिए कुछ, ठीक है। और बिंदी लीजिए, बिंदी किसी भी साइज, पहले आप कोशिश कीजिए कि बड़े साइज का ले, बाद में उसको आप छोटे बिंदी से भी करा सकते हैं। तो कुछ बिंदी ले, ठीक है, इस तरीके का बिंदी लेके बच्चे को कहे कि यहाँ से उसको निकालो। इसमें भी ये चीज़ यूज़ हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि ये चीज़ भी यूज़ हो रहा है। हमारा काम है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराना, जिससे इस चीज़ का जो मजबूती है इस यहाँ के मसल्स को वो बढ़े और बच्चा लिखने में उसका ग्रिप आए, राइट। तो ऐसे करके उस स्टिकर जो है उसको बोलिए निकालने, ठीक है, एक एक को ऐसे निकालेगा। और ये जो पेपर मैंने यहाँ पे जो निशान कर दिया था पेन से, वो एक एक के ऊपर ऐसे डालेगा, देखिए। फिर दूसरा लेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर दूसरा पॉइंट के वहाँ पे ऐसे लगाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा, वो पूरे जितने भी अपने पॉइंट्स किए हुए सभी को कवर करेगा बिंदी डाल के, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को सभी को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी कोई एक्टिविटी कीजिए छोटे बच्चों के साथ तो उनके साथ रहे, क्योंकि ये बीट्स है, ये बिंदी है, ठीक है। छोटे बच्चे इनको मुंह में खा सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट जितना भी देर 5 मिनट 10 मिनट जितना भी देर बच्चों से एक्टिविटी कराए, प्लीज़ उनके साथ रहें। इन चीज़ों के साथ उनको अकेला ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है वो मुंह में डाल देंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का एक दूसरा एक्टिविटी आप करा सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों के नाइफ्स भी मिलते हैं जो बहुत प्लास्टिक के होते हैं और बहुत ही सेफ़ होते हैं, और फ्रूट्स भी मिलते हैं। आप देखे होंगे कि आजकल फ्रूट बास्केट ऐसा मिलता है जहाँ पे नाइफ भी रहता है, बच्चे उसको काट सकते हैं फ्रूट्स को। वो भी फाइन मोटर स्किल डेवलप करने में बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पेग बोर्ड्स ले सकते हैं। पेग बोर्ड्स क्या होता है, इस तरह का एक बोर्ड होता है, ठीक है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, सभी चीज़ें को होते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बट उनके जो ये रहते हैं, देखिए उनका पकड़ने का जो तरीका रहता है, ये देखिए, ठीक है, वो कैसा रहता है कि इस तरीके से बच्चों को पकड़ने को सिखाए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लेके वो यहाँ पे फिक्स करेगा, ऐसा, ठीक है, एक ऐसा फिक्स करेगा। फिर दूसरा लेगा, उसको भी ठीक इसी तरीके से पकड़ेगा। देखिए, उसको बोलिए कि इस तरीके से इसको पकड़ो, ठीक है, और यहाँ पे उसको लगाएं, राइट। तो ऐसे ये देखिए, इस तरह का पेग बोर्ड से मिलता है। इसमें क्या, इस चीज़ को पकड़ने से भी बच्चों के यहाँ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मार्केट में भी बहुत तरीके के ग्रीपर अवेलेबल हैं। आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके बोल सकते हैं कि पेंसिल में, यहाँ पर पेंसिल में आप उस ग्रीपर को लगा के भी बच्चों को ऐसे लिखा सकते हो। ग्रीपर थोड़ा मोटा टाइप का रहता है, पेंसिल बहुत ईजीली तरीके से मिल जाता है। और कोशिश कीजिए कि ट्रायंगल शेप का हो वो ग्रीपर। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। वो ग्रीपर रहता है, उसको पेंसिल में आप यहाँ से घुसा सकते हैं, और मोटा उसको पकड़ने में ऐसे अगर बच्चा पकड़ेगा तो धीरे धीरे वो लिखना सही तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप का होता है। आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके बोलेंगे तो आपको बहुत ईजीली तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप डो एक्टिविटी कर सकते हैं आटे से। जब भी आप रोटी बनाने के लिए आटा वो करते मतलब कि सानते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आटा का वो जो डो होता है उसको बच्चों को थोड़ा खेलने दो। उसको सर्कल बनाने को बोले, उसको उससे स्ट्रेट लाइन बनाने को बोले, स्टैंडिंग लाइन बनाने को बोले, कुछ भी उससे एक्टिविटी कराए। ऐसे 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 करेगा तो फिर से ये चीज़ यूज़ होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा डो से ना खेले तो आप इसकी जगह पे क्ले भी यूज़ करते हैं आजकल डिफरेंट, क्योंकि और क्ले इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्ले से भी वो सेम चीज़ लाइक जिससे डो से जो कर सकते हैं वो सेम चीज़ आप क्ले से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी और एक एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो है कि राजमा या छोले जो रहते हैं, काबुली छोला जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे भी वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, कुछ राजमा को लेना है, ठीक है, और एक एम्प्टी बास्केट लेना है, ठीक है। इस एम्प्टी बाउल को लेना है। उसमें क्या करना है, बच्चों को कहें कि एक एक राजमा को ऐसे ऐसे उठा के दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने, ऐसा। देखिए, राजमा की जगह आप छोले भी ले सकते हैं। देखिए, ऐसे करके एक एक करके उसको इस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसके अलावा और एक आपका काम क्या कर सकते हैं कि आप राजमा और छोले दोनों को एक साथ एक ही कटोरी में रख के सेपरेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये भी एक सीटिंग टॉलरेंस का भी काम करता है, और थोड़ा आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें यूज़ होता है, राइट, वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, लाइक 4 साल 5 साल का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के मसल्स के स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप शू में लेस लगाने का मतलब कि एक होल से दूसरे होल में से उसको लेस लगाने का भी काम उसको आप मैंने सिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शू में लेस लगाने का नहीं करो तो आप एक इस तरह का मोटा पेपर लेके, इस तरह कार्डबोर्ड टाइप का पेपर लेके उसमें होल्स बना लीजिए, ठीक है। और एक लेस या रस्सी टाइप का कोई भी चीज़ लेके बच्चे को कहें कि एक से उसको छोड़ दे, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे, बस उसको एक से कहीं भी किधर भी जिधर भी उसका मन करे उसमें एक से दूसरे तक वो रस्सी को लेके वो जा सकता है, लाइक दिस, ठीक है। देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे वो कर सकता है। देखिए, ऐसे जैसे भी उसका मन हो, जैसे भी इधर से उधर, इधर कि कैसे भी जैसे भी उसका मन है उस चीज़ को कर सकता है। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको इसमें देने का ज़रूरत नहीं है, बस उसको करना है, एक होल से दूसरे होल तक लेके जाना है कैसे भी।
इसमें भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, प्लस फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगा। ये देखिए, ये आप सूज से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके का आप बना के भी घर में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ स्टिकर्स ले, स्टिकर्स कोई भी, जैसे कि हम लोग देखते हैं जैसे वॉल हैंगिंग इस टाइप का जो आता है, हाँ, या कोई भी ऐसा स्टिकर बुक्स में भी रहते हैं, बहुत कैसा भी स्टिकर होना चाहिए। उनको बच्चे को कहें कि उसको वो निकाले, बच्चे को ऐसे वो निकाले, इस चीज़ को वो निकाले। ठीक है, तो इसमें भी उनका ग्रिप बढ़ेगा, इसमें भी उनका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा, राइट। इसमें बुक्स में भी, आजकल बच्चों के बुक्स में भी इस तरह के स्टिकर वाले बुक्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी खरीद के इसकी जगह ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक जो टिप्स है वो ये है कि कुछ कॉटन ले, उस कॉटन को छोटा छोटा ऐसे गोल गोल बना ले। ठीक है, ऐसे गोल गोल बना ले, बहुत सारे गोल गोल बना ले। ठीक है, और घर में जो क्लिप होते हैं कपड़ों के लगाने का जो क्लिप्स होता है, राइट, उनको आप ऐसे पकड़ के, ठीक है, बच्चे को कहें कि वो उसको ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ के देखिए, इस चीज़ में ऐसे वो पकड़ के यहाँ से शिफ्ट करें। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बच्चे को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, उसको ऐसे करके यहाँ से दूसरे को पैसे लेके जाना है। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए, राइट। इसके अलावा बच्चों को सिंपली स्क्रिबल करने के लिए दे, सिंपली स्क्रिबल, एक वाइट पेपर दे दे, एक वाइट पेपर दे, वाइट पेपर में उनको कुछ भी नहीं करना है, क्रेयॉन लेके सिंपली जस्ट स्क्रिबल करना है, दैट्स इट। उनको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली स्क्रिबल, जैसे भी उनका मन करे वो स्क्रिबल करे, बस खाली उनको पकड़ना सीखना। हमारा मेन उद्देश्य जो है, जो मेन फोकस पॉइंट है, ये है कि बच्चों को ये पकड़ना सीखना है, राइट। तो इसके लिए बस उनको स्क्रिबल करे, कैसे भी वाइट पेपर दे, वो जैसा उनका मन करे तैसे वो स्क्रिबल करे। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं, और उस शेप को आप क्या करें कि उसको ड्रॉ कर दे। ठीक है, ये देखिए, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद एक मिनट, जैसे कि मैंने एक चूड़ी लिया है, ठीक है, इस चूड़ी को रख दे और ड्रॉ, और उस बच्चे को इस चूड़ी के अंदर ही उसको कलर करना है, इस चूड़ी के अंदर ही इस चूड़ी को आप पकड़ के रखें, और ऐसे इसको बोले कि जिससे क्या होगा कि उनको ये लर्निंग होगी, एक लिमिटेड प्लेस के अंदर ही उनको कलर करना है। इससे क्या होगा कि कभी भी फ्यूचर में भी वो कलर कहीं भी किसी भी शेप में करेंगे, कोई भी ड्राइंग करेंगे, मतलब कि कलर करेंगे, तब वो उनका एक माइंड में एक आइडिया होगा कि हमको एक लिमिट के अंदर ही कलर करना, जिससे कलर बाहर नहीं जाए। साधारणतः ऐसा देखा गया कि बच्चों की जब भी कोई चीज़ में कलर करते हैं तो कलर हमेशा बाहर निकल जाता है, और पेरेंट्स हमेशा उनको डांटते हैं कि बाहर जा रहा है तुम्हारा कलर, बाहर जा रहा है। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे मैंने एक बैंगल यूज़ किया है, इसके अलावा कोई भी कुछ भी शेप का ऐसे यूज़ करके उनको कहें कि उसी में कलर करें। धीरे धीरे करते करते बच्चे में जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर कलर करना होता है, वो चीज़ भी डेवलप हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बच्चों को जो पानी पीने का जो बॉटल्स होता है उनका कैप खोलने को बोले, उनको बंद करने को बोले, यहाँ पर भी ये चीज़ का यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा आप सेलो टेप जो होता है, सेलो टेप देखिए, मैंने एक सेलो टेप है, सेलो टेप को किसी भी हाथ पे चिपका दे, ऐसे हाथ पे चिपका दे, और बच्चों को बोले इसको निकालो, फिर हाथ पे चिपका दे, उनके हाथ में चिपका के उनको ही बोले, या आप अपने हाथ में चिपका उनको बोले, उनको इससे मज़ा भी आएगा, और ये चीज़ भी है, फिर से आप नोटिस किए होंगे कि ये चीज़ हमारा यूज़ हो रहा है। इसके अगर हाथ में आने के बाद फिर आप कोई सरफेस ले सकते हैं, सरफेस में भी ऐसे उसको चिपका दे, ऐसे बहुत सारा चिपका दे, ठीक है, और उनको ऐसे निकालने को बोले। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स, बच्चों के जो ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स में भी एक ऊपर एक रखने का, ऐसा कुछ भी बनाने का, वो उससे भी आपका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, राइट।
तो ये हो गया। उसके अलावा और एक टिप क्या है कि आप जो जिप होती है, कोई भी बैग का जो जिप होता है उसको ओपन क्लोज सिखाएं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बैग है, राइट, तो इसका मैं क्या करूँ, बच्चों को कहें कि उसको ही कहें इससे ओपन करो फिर से क्लोज करो। इसमें भी ये चीज़ का यूज़ हो रहा है और उसको मज़ा भी आएगा। और हो आप कुछ बैग में कुछ खिलौने रख दे, कुछ भी चॉकलेट रख दे, टॉफ़ी रख दे, तो उनको मज़ा भी आएगा कि चलो इसको खोलते देखते इसमें क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और एक लास्ट जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है कि आप इस एक तरह का वाइट पेपर ले, ठीक है, वाइट पेपर ले, इसमें कुछ भी जो हमारा जो बेसिक प्री राइटिंग स्किल्स के जो ये रहता उसको आप ड्रॉ करें। लाइक जैसे कि स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, आप देख सकते हैं, जिग जैग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके का आप कुछ पेंसिल या पेन से ड्रॉ करें वाइट पेपर में। और एक आपको क्या करना है कि एक ईयरबड लेना है, ईयरबड लेके उस बच्चे को उसको वाटर कलर में उसको टिप करके, देखिए मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड, इस तरह का वाटर कलर ले, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। बच्चों को कहें कि ऐसे ईयरबड से ऐसे कलर लेके, ये देखिए ऐसे उनके ऊपर ड्रॉ करना, ऐसे डॉट करना है। इससे भी उनका जो ग्रिप है वो माने ग्रिपिंग जो चीज़ वो अच्छा इम्प्रूव होगा। ये देखिए ऐसे पूरा शेप्स पे ऐसे करके आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटी जो मैंने बताया वो फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और एक लास्ट एक्टिविटी मैं भूल गई बताना, वो ये है कि एक आप बाउल में कुछ राइस ले लें, ऐसा राइस ले लें, ठीक है, और एक खाली बाउल ले लें, ठीक है। बच्चे को बोले कि ऐसे उससे राइस निकाल के एक से, ये देखिए, एक बाउल से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करना है। इसमें भी उनका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा। ये देखिए, इसमें भी आप नोटिस किया कि हम लोगों ने इस चीज़ का सहारा लिया है, स्पून पकड़ना, राइट। ये एक्टिविटी में आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल है वो बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो अपने आप स्पून पकड़ना, होल्ड करना सीखेंगे, जिससे फ्यूचर में वो खुद से भी खा सकते हैं, खुद से भी खाना सीखेंगे, राइट। तो ये एक और अच्छा एक्टिविटी है फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चिंता मत कीजिए। कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर प्रश्न है आप लोगों के दिमाग में, तो प्लीज़ पूछिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और चिंता मत कीजिए, ये एक्टिविटी करके देखिए, आपका बच्चा निश्चित रूप से लिखने में इंटरेस्ट लेगा। अगर उसको फाइन मोटर स्किल्स में फाइन मोटर स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इन सभी एक्टिविटी को कीजिए, निश्चित तौर पे उनका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा। ठीक है, और लिखने में भी वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ एक्टिविटी करते समय बच्चों के साथ रहें। ज़्यादा देर एक्टिविटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आधा घंटा तक आप वही कराएं, ऐसा नहीं। ठीक है, इससे कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप उनके साथ रहें, 5 मिनट से हार्डली 10 मिनट तक कराएं, फिर नया एक्टिविटी कराएं या नेक्स्ट डे कराएं। ज़्यादा एक्टिविटी मत कराएं, ठीक है, एक एक्टिविटी रोज़ ले, थोड़ा उनको कराएं और उनके साथ रहें। नहीं तो बहुत सारे स्मॉल थिंग्स है जो मुंह में खा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।